द गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम राम। आज भाई गांव डाटा में है और एक बड़ी समस्या बन रही है कि एक सुरेश नाम का व्यक्ति है और तिरंगा यात्रा निकाली गई थी 11 तारीख को। कैप्टन अभिमन्यु जो पूर्व मंत्री है उसके नेतृत्व में नारायण में, और सुरेश जी भी उसमें शामिल थे। गांव डाटा ने इसका सामाजिक बहिष्कार किया है, तो पूरी बात पूछेंगे भाई किस कारण किया है, क्या कुछ मामला है, ये कौन लोग थे जिसने इस पर प्रेशर बनाया है, तो सारी बात कराएंगे। सुरेश जी सबसे पहले राम राम। राम राम भाई साहब। सुरेश जी आपके पिताजी का क्या नाम है? चंद्र सिंह। चंद्र सिंह। सुरेश जी जो स्टार्टिंग से लेकर और आखिरी तक की ये क्या कुछ मामला था? 11 तारीख को नारायण में तिरंगा यात्रा थी, उसमें गए थे हम ट्रैक्टर और कंपाइन लेके ना। उसी का विरोध किया है, तिरंगा लगा के गए थे हम लोग। हाँ। उसी का विरोध करके इन्होंने ये षड्यंत्र रच दिया भाई इसके साथ ये करो ये करो। गांव का मैं झूठ बोल रही थी भाई, हम रोकने गए थे, गाड़ी दे दी, फलान कर दिया, ऐसे ऐसे व्यवहार किया, झूठी बात करके ना गांव में अलाउंसमेंट करा के भाई। उस महीने इनकी जब फैसला सुनाओ थे, गांव का एक आधा व्यक्ति उठ के बोलिया भी है भाई बिल्कुल गलत है ये फैसला, नहीं करना चाहिए ऐसा काम, इतनी गलती तो कौन कर रखी। तो उन्होंने उनके साथ भी झड़प हुई है, उन पर प्रेशर बना के वो बिठा दिए और इनती ये फैसला मेरे खिलाफ लले तिरंगा यात्रा में जाने के खिलाफ ये इनती फैसला सुना दिया मेरे को। सुरेश जी आप किसान हो? बिल्कुल किसान है जी। आपने क्या कुछ सहयोग किया है जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें, क्या आपने को सपोर्ट किया है? किया जी। जिस टाइम पर किसान आंदोलन शुरू हुआ, दिल्ली में किसान बैठे, उसी टाइम से हमारे गांव से मतलब गाड़ी जाती है, दूध लासी जो भी लेके जाती है। किसान आंदोलन शुरू होने के दूसरे दिन गांव में अनाउंसमेंट कर दी भाई दूध और लासी डेली जाऊंगी डाटा से। हमें दूसरे दिन जिस अभी दूध पुग गया 100 ग्राम भी दिया हो, चीनी का कट्टा दे के आई, ठीक है। बीच में फिर दूध लासी दे रहे। फिर 26 जनवरी पे गांव ने ड्यूटी लगाई भाई हर परिवार के हिसाब से ट्रैक्टर देना पड़ेगा। ट्रैक्टर भी गया टिकरी बॉर्डर, फोटो भी मेरे पास ट्रैक्टर झंडे ला के गया है, ठीक है। उसके बाद और भी 2 बार गाँव में पैसे इकट्ठे कर लिए, लाले पूरा गाँव ने 100 रुपये किला के हिसाब से 2 बार कर लिए। 24 किले हैं, 2 बार मैंने 200 रुपये किला के हिसाब से 4800 रुपये चंदा भी दे रखा है। हर प्रकार के किसान का समर्थन में, हाँ कोई दिक्कत नहीं। सुरेश जी जैसे आपने किसान आंदोलन को भी सपोर्ट किया है और जो जेजेपी है और बीजेपी का लगातार बहिष्कार हो रहा है, गांव में भी घुसने नहीं दे रहे हैं, और आपने जो कैप्टन अभिमन्यु जो बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे उसमें आप शामिल हुए हैं, तो उसी करके आपका बहिष्कार किया गया है। भाई साहब ना तो कोई पार्टी का सिस्टम था, ना कोई वोट मांगने गए, ना कोई सपोर्ट करने गए, ठीक है, ना कोई पार्टी का मैटर था। तिरंगा यात्रा थी, कोई भी निकाल सका है। ये तो वैसे लोगों को गुमराह करके भाई किसानों तक ये विरोध करवा दें, स्त्री जहाँ तक जोड़ रहे हैं, इन तेरे चाहे कोई षड्यंत्र, ऐसी तो कोई बातें नहीं थी। एक बात बताओ, ये मैंने रोकना आए जिस टाइम पे कहा हम रोकने गए गाड़ी की ना, तो गाँव में ऐसा फैसला ले रखा था भाई कोई किसी कड़िया नहीं जाओगा। फिर मैंने इनको कहा वहाँ पे सारे छोड़ दो, 1-2 था कांग्रेसी भी था, मैंने कहा भाई तुम भी टाल कर दो, 1-2 जो जेजेपी का भी था, वहाँ पे लोटन उड़ गेड़ा इब्बे सब। या तो पार्टी का काम भी कोई, मैं तो तिरंगा यात्रा में जाऊँ, लेकिन तिरंगा यात्रा की भी टाल कर दूंगा, कोई किसी तो नहीं जाओगा, चाहे पर्सनल हो चाहे पंचायत का काम हो। तो वो बोले 1-2 बोले भाई ना जावा भी गए अपनी जगह पे, टाइम पर वोट भी डालेंगे आप अपनी जगह, मैं फिर यूँ बैन क्यों, तिरंगा यात्रा पे बैन क्यों? तो उनका कोई और प्लान था। एक मिनट, एक बात और, तिरंगा यात्रा पे बैन नहीं था, ये जो बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही थी उस पर बैन था। अच्छा जी, उनका कहना है ये। तो इसका जवाब मैं उनसे मांगना चाहूँ हूँ, जिस टाइम पर वो रोकने गए, ठीक है, वो तो कह रहे हैं बीजेपी की, लेकिन बीजेपी नहीं थी। मैं ये भाई तिरंगा कहूँगा, तिरंगा लगा के गए, हाँ कोई पार्टी का सिस्टम नहीं था। फिर वो गलत समझ रहे हैं चल मेरे को बदनाम करने के लिए। उन्होंने फिर ये कहा भाई ठीक है चला जा, ट्रैक्टर और कंबाइन लेके नहीं जाओगा। जो वाली बात ऊपर आ गई, वो बीजेपी ने जोड़ रहे हैं साथ में, तिरंगा के साथ में। बोले या तो मोटरसाइकिल ले जे, या तेरा गाड़ी नहीं है तो हम दे दें, तू कार ले जे। बताओ, नहीं ये तो गलत है। अगर आदमी गया, नहीं आदमी उसमें गया तो फिर क्या गाड़ी और क्या कार, क्या कंबाइन है? ये तो भाई साहब इनका कोई षड्यंत्र है, मेरे लाले बदनामी करने पर तुले हुए थे, इनके पहले को प्लान बना रखा था, ठीक है। इस बात का अच्छा तो मैं नेम दे दूंगा, कड़िया मंदिर में लाले धर्म की जगह ले चल के चौंते मेरे सामने लाओ, ये ऑफर नहीं दिया हो तो बुलाओ उनको, 8-10 जो भी थे, बताओ। ये तो षड्यंत्र रच रहे हैं, मैंने क्या पता क्या कारण है। तो पूरा पार्टी का नाम भी ले रहे हैं साथ में, और फिर मेरे को परमिशन भी देने लग रहे हैं, इसका क्या कारण है?
पूछना चाहिए ना उनसे जवाब है। तो पूछना चाहिए, ये पूरा गांव ने मिलकर आपका सामाजिक बहिष्कार जो अपना हरियाणा में हुक्का पानी बंद करना कवा है, तो सामाजिक बहिष्कार किया, ये तो पूरे गांव ने किया आपका। नहीं जी, उसमें एक मेरे पास ऑडियो है, हम तो बुलाए नहीं गए वहाँ। हाँ, कोई किसी सिस्टम का मैसेज नहीं दिया। आप नहीं बुलाए गए? नहीं। जो होटल पक्ष से बना रखा है वो नहीं बुलाया गया? नहीं बुलाए गए जी, ना हमारे पास तो ना तो कोई फोन आया ना कोई भेजा, उन्होंने अपने आप फैसला लिया है। यो एक के पक्ष का फैसला है, वो फैसला सुना दिया। नहीं, मेरे पास छोटी ऑडियो है, उन्होंने वहाँ वीडियो ऑडियो बनाने नहीं दी, बना ली हुई किसी ने, भाई गाँव जा रहा था तो उसमें एक दो बोलिया भी है, भाई ये बिल्कुल गलत फैसला है। उनकी सुनी को नहीं, दबाव डाल के बिठा के बोले फैसला लागू है। ये है जी, एक तरफा फैसला है ये, बिल्कुल एक तरफा लगता है आपको? बिल्कुल लगता है जी, हम बुलाए नहीं जद बच्चे खोट तो लाले हमने ये कह कर दिया, चाहे इस ही बड़ा दंड दे दिया तो बुला तो लेंदे, ताकि हमारी बात तो बता देंगे। वो अनाउंसमेंट की होगी ना काम की। वो तो बात सही है, वो तो बात सही है, लेकिन आप बोल रहे हैं ये बीजेपी की तिरंगा यात्रा नहीं थी। अगर कोई स्कूल में प्रोग्राम होता तो उसमें बोलते हैं स्कूल का प्रोग्राम है, अगर कोई कॉलेज में होता तो बोलते हैं कॉलेज का प्रोग्राम, लेकिन ये कैप्टन अभिमन्यु कर रहा था, ये बीजेपी तिरंगा यात्रा थी। तिरंगा यात्रा थी, बिल्कुल थी। बीजेपी तिरंगा यात्रा थी। नहीं, चलिए बीजेपी ने जोड़ रहे हैं, बीजेपी तिरंगा यात्रा थी, ठीक है। फिर इस बात का जवाब ले ना उनसे कि भाई फिर तो हमें विरोध भी करो और फिर इतनी कार भी दो जानना है, इसका कारण पूछो भाई क्या कारण था यो? वो तो गलत था। गलत तो सारा ही निकलेगा जी। देखो टाइम लगेगा, महीना में 20 दिन में 2 महीना में सच्चाई बिल्कुल ऊपर आओगी और सारी बातों का पता लगेगा भाई क्यों षड्यंत्र रचा था, क्यों इसका ये कलंक लगाने की कोशिश की, क्या कारण था। और इसमें कोई किसी प्रकार का पार्टी का, तो पार्टी का नाम क्यों ले रहे जी बताऊं भाई? किसान इससे खिलाफ हो जाएंगे, मैं किसान पहले हूँ। किसान के खिलाफ की मेरी एक भी बात दिखा दो, बच्चन तो मन मना करे हो, कदे खिलाफ बोले वहाँ ट्रैक्टर नहीं दिया हो, बताओ। ये तो सारा ले रहे हैं, बेतारा साथ और भी जुड़ जाएंगे, इसका ज्यादा जुड़ रहे हैं। मुख्य लोग हैं नहीं, आपने केस भी किया जिन पर, तो ये आपको क्या लगता है किस पार्टी से जुड़ रहे हैं? कोई पार्टी है इनकी या फिर वैसे ही दबाव बना रहे हैं? मैं नहीं कहूँगा जी बात मेरे मुँह से, इनका कोई पार्टी तो नहीं, मतलब के षड्यंत्र था ये मेरे समझ में नहीं आ रही है। इनमें एक दो के बारिश है, वो कांग्रेस का है, यो था क्या नाम है रामरूप है, ये जेजेपी का है, पीछे यो क्या नाम है जयवीर, यो भी था बीजेपी में, जयवीर भी, यो तो पूर्व सरपंच है ये भाई, के चमकाना चाहो है या सरपंच बनना चाहो, इसे फैसले सुना के। और इसमें कोई किसी पार्टी का मकसद नहीं भाई साहब, यो इनका कोई और षड्यंत्र है भाई, के कारण है, क्यों मेरा ये इतने वो कराया है। फिर पार्टी का तो भाई साहब ये मेरे को परमिशन दे, कार क्यों देने लग रहे हैं, गलत भी बताने लग रहे हैं, मेरे को कार भी देने लग रहे हैं। तो आप बताओ, आप समझ आ रहे हैं, देख लो क्यों किया। देखो जी, आप ट्रैक्टर की जगह और कंबाइन की जगह गाड़ी दी जा रही है। हाँ। चलो वो किसान के औजार है, इसलिए ये मनमुटाव होगा कि आप ये ना ले जाओ, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो उस पार्टी का है, वो उस पार्टी का है। तो जो बीजेपी ये कानून लेके आई है, तो कानून तो बीजेपी लेके आई है, इसीलिए बीजेपी का बहिष्कार हो रहा है, तो इसी करके आपका ही बहिष्कार किया गया है। नहीं, इसमें पार्टी के हिसाब से नहीं किया, इनका षड्यंत्र है कोई। आप उनसे मिलो, पूछो। हाँ, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। हाँ, सामने ले आओ तो रहे बैठे दूर दूर, आज तक मैंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इनका है ये फैसला 12 तारीख का, 11 ना मैं रैली में गया उड़ा लाली यात्रा में। आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया अभी तक? नहीं, मैं बताऊंगा बात। तो मैं 12 ने मेरे खिलाफ ये फैसला सुना दिया, मैं 13 को भी नहीं गया, मैं थाना में गया ही नहीं हूँ। मीडिया ने भाई बात का पता लग गया, मैं बुलाया, मेरी बात सुनी, उन्होंने अखबार में निकाली, वो निकाली, प्रशासन ने उसी हिसाब से पता लग गया है भाई ऐसे ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पत्रकार आ रहे थे खेत में, तो उस टाइम पे SHO साहब पहुँचे वहाँ, पता लगते ही उन्होंने वहीं जाके मेरे बयान लिखे भाई क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या समस्या है। मीडिया ने सारी जानकारी ले रखी थी गाँव में, पहले भी मेरे से पहले ले रहे थे। तो भाई जुर्माना भी लग गया है कि जुर्माना वाले के पास फ़ोन भी गए, यहाँ लग गया है, सारी बात हो रही थी। उस टाइम पर वो घर से लिखवा के लाए हैं। फिर मैं कल मिला भी हूँ SHO साहब से, बोले मखा जी कार्रवाई करो इन पर, ये तो और भी समाज ने भड़काने लग रहे हैं, 2-4 इकट्ठे करने लग रहे हैं, और तड़का और नया पंगा कराओगे तो भाईचारा और ख़राब करवाओगे। तो SHO साहब ने बता दिया, शाम ने अखबार में बयाली थी भाई, इन पर मुकदमा दर्ज हो गया, 3 आदमियों पे, ये दोषी हैं। जिस टाइम आपका बहिष्कार हुआ, आपने अपना पक्ष रखने की कोशिश नहीं करी क्या? हम तो बुलाए नहीं, अगले दिन गए थे, हमारी सुनाई नहीं हुई। क्या कुछ रहा फिर? नहीं, इन्होंने हमारे, मैं बोलिया उठ के अगले दिन जो फैसला इनती सुना लिया था, इनती मतलब वो झूठी अनाउंसमेंट करवाए के काम इकट्ठा कर लिया, बस 2-3 और पाए के तिरंगा यात्रा में जानी, उनका नाम रखांगे चौतरफ है, तो 2-3 और तो कोई था ही नहीं।
तो चौथरा बजा के बात हुई, बोला भाई आज तो गांव इसलिए इकट्ठा, जो लाला के खेत में 8-10 आदमी गए थे, उनका दंड लगाना है, इसलिए गांव इकट्ठा हुआ है। उनका उड़ा दंड ले लिया, सारे 8-10 पर नाटदे भी ले लिया। किसी जो सरपंच बनना चाह रहे हैं भी वो उसका दे रहा काट के, वो उसका, मैं मेरा है लो है मैं दूंगा अन्य दूंगा, चलो उनका लगा दिया। मैंने कहा 2-4 बात हमारी भी सुनो, सुना ना रहे, हम बुलाए तो को नहीं, आज हमने भी अनाउंसमेंट कराई, हमारे खिलाफ इतना बड़ा कदम ले लिया हो, हमारी भी 2 बात सुनो, खोट तो बताओ। तो मैं उठा 2 मिनट बोलते ना कोने जय वो बारिश उठ लिए कि भाई ईब सफाई देने से कुछ नहीं होगा, और भाई गाँव वालों जो इस पर कल फैसला सुना दिया वही लागू है सारा, नो कानून कोई फेर बदलाव नहीं, इसकी कोई सुनाई नहीं, ये तो वैसे वो कर रहा है, अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं, भला हो गया जो दंड है वो भुगत ले। आपका परिवार कितना बड़ा है? मेरा खुद का के पान्ना का, ये जो कुनबा बोलते हैं गाँव में, वैसे तो हमारा बड़ा पन्ना मानू है, मानू पन्ना है। तो फिर एक बात बताओ, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, हमारे परिवार से, चल मैं मानू पान्ने का हूँ, पहले तो पान्ने पे छोड़नी थी, बस तेरा परिवार का नहीं, ये करे गलत कर दिया, वो परिवार पर छोड़ो, वो भी मैंने बुला लेंदे भाई, हमारा परिवार का एक बार हमें पूछांगे, मौका तो दिया था किसी थे, लेकिन इतनी जल्दी क्यों, एक बार करके आ गया, कोई आ गया भाई नहीं आज नहीं है, ये फैसला ले लो 1 घंटा 2 घंटे के भीतर। चलो आपका परिवार कुनबा जो बड़ा था, क्या वो पंचायत में शामिल था? जी मैं मौके पर नहीं था, मैंने नहीं मेरा, वो तो परिवार तो वो ले आओ भाई, कौन सहमत था, मैं झूठी क्यों कह दूँ। या फिर ये जब आपका सामूहिक जो सामाजिक बहिष्कार किया गया, उसमें आपके परिवार ने कोई एक्शन लिया है? नहीं, इस बात का मैंने नहीं मेरा जी, वो तो यही बताओगे भाई हमारा परिवार कौन था, क्या राय दी, क्या एक्शन लिया। नहीं, आपका जो परिवार अभी आपके साथ कोई बात है गलत कर दिया, बिल्कुल गलत करे, आधा काम से ज्यादा करे है भाई, चलो ये न्यू मारे ने खोट कर दिया, गांव ये करे भाई, न्यू मारे इतनी खोटल कर दिया, लेकिन इतना बड़ा दंड क्यों, गांव से बात आने लग रही है, चलो भाई ये इतनी खोटल मान के भाई 1000 दंड कर देंगे, 5100 कर देंगे, 11000 कर देंगे, आंदोलन में दे देंगे पैसे, गौशाला में मंदिर में कहीं दे दिया था, इतना बड़ा वो कर दिया, तो बोला गलत है ये, बिल्कुल कोई षड्यंत्र है इनका, ये भाई मेरे ऊपर कलंक लगाने का लगा लो, वो तो ये सोच रहे होंगे आपके मन में, मैं क्या बताऊँ इसके बाद। जो 8 लोग थे, नहीं 5100 रुपये जुर्माना लग गया है, वो क्या कुछ करने आए थे आपके घर में? वो तो जी पड़ोसी है खेत के, सारी बार आऊँगे, पहले भी आए रहे हो। तो एक बात बताओ, एक जना के हमारा साधन भी खड़े खेत में, चलो ये मौका पे देखा, रिपर भी खड़ी है, एपीसीडर भी खड़ा है, एक भाई का डंफर भी खड़ा है, खेत का काम है, जगह है, रोक जी हैं, वो तो अंधेरे हैं, बताओ। चलो जी, और जो ये लोग ये कर रहे हैं, क्या राजनीतिक साजिश है इनकी कोई? यही पाओगे जी मेरे हिसाब से, तो और क्या, ये क्यों षड्यंत्र है, कोई कि मैं बनना चाहता हूँ कि आप इन तो कदे ना तो मेंबर बने ना, आपने कदे फार्म भरिया मेंबर ही देगा भी, आप ही तो कमा के खा रहे हैं, ठीक है, वाइस वाण नहीं हो मन से, वो तो इनकी सोच है जी, मैं क्यों किसी के बारे में आप गलत कहा, वे के सोच के, वो तो ये बताओगे। अगर गांव राम दोबारा पंचायत कराए तो फैसला करने पर राजी हो, तो आप सहमत हो उस बात से? नहीं, वो तो इकट्ठे हो जिधर, एक बार मैं तो बताऊं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, मेरी लड़ाई यही आखिरी शुरू से आखिरी तक, बैग तो खोट का बेरावट है, गलती का बेरावट है, भाई खोटल कौन है, मैं इस बात में ऊपर लेना चाहूँ, ये झूठ बोल के गुमराह करके लोगों को भाईचारा समाज में विवाद फैलवा के इनती ये गलत कर रखा है। एक बार इस बात की सच्चाई ऊपर आवे, जिद बात बने सारी बात की, ये दोबारा बात आप बताओ, इनते मेरा सारा कुछ बंद भी कर दिया, मेरे पास ऑडियो भी है, और कल ये परसों बताओ है, ये भी ऑडियो किसकी? वो ऑडियो है, इसमें रामरूप फैसला सुना हुआ दाती कंपेन वाला, फिर बीच में एक लड़का उठा हुआ है, बिल्कुल गलत है, ये फैसला लागू नहीं होना चाहिए, नहीं चलेगा, फिर जयबीर उठा है, जयबीर ने और रामरूप ने फैसला सुना है, दोनों ने, उसने दाती कंपेन का सुना दिया, जयबीर ने कह दिया भाई जिसके सिर है नहीं मशीन में है जो भी है, वो अपना सिर क्लियर करो और नहीं 5100 रुपये लगेंगे, उसके चाय पी ले आए जाएगा। तो ये मेरे पास ऑडियो 2-4 मिनट की, हाँ इसका मेरे पास पक्का सबूत है। और अब ये न्यू सफाई देने लग रहे हैं, मुकदमा दर्ज होते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, अब न्यू करे पंचायत ने ऐसा कोई फैसला ही नहीं लिया, बहिष्कार ही नहीं कराया समाज का उसका, तो उसका मेरे पास तो सबूत है, तो सारे पलट रहे हैं, जिस पे बेचारा 8-7 जने वो जुर्माना लिया 5100, उन पर प्रेशर बना रहे हैं। किस बात का प्रेशर बना रहे? उस बात का बना रहे भाई, तुम्हें कोई पूछे, कोई मीडिया या कोई कोर्ट में कोई भी आए, आप ये मत कहना कि भाई हमारा जुर्माना लग गया है 5100, आपने ये कहना नहीं हमारा जुर्माना नहीं लगा, इस पर दबाव बना रहे भी है, क्यों बना रहे वो तो उनको पता। ये आज की बात है जी, रिपोर्ट है गाँव की, ये रिपोर्ट है। धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, देखो भाई, ये डाटा गाँव का जो मामला चल रहा था काफ़ी चर्चित है, और विचार सुने सुरेश जी के पिताजी का नाम चंद्र सिंह है, तो उन्होंने बताया है जो इनके साथ बीती है, और गाँव ने भी बताया भाई एकदम फैसला सुनाया है,
तो आपकी के कुछ प्रतिक्रिया, आपके जो सोच विचार है अपने नीचे कमेंट बॉक्स में डालने हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।